हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग देखेंगे बहुलक ज्ञात करना अगर हमारे पास क्या है, सतत श्रेणी दिया है। ठीक है, जैसे कि हम सबको पता है कि सतत श्रेणी में क्या रहेगा, वर्ग अंतराल रहेगा। ठीक है, और बहुलक में क्या देखा जाता है, आवृत्ति को देखा जाता है या बारंबारता को देखा जाता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है ऐसा करके। ठीक है, तो खैर ये सब जानने से पहले हम इसका एक बहुलक अगर आपको निकालना है सतत श्रेणी से, तो उसके लिए फार्मूला होता है बहुलक बराबर L1 प्लस F1 माइनस F0। अब इस F1 F0 को एज इट इज नीचे में लिख दो। ठीक है, माइनस F2 करो और जो F1 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इनटू हो जाता है L2 माइनस L1। ठीक है, ये जो है फार्मूला है किसका, बहुलक निकालने के लिए। अब देख लेते हैं क्या क्या होता है। L1 क्या होता है, लोअर लिमिट होता है, वर्ग अंतराल का क्या है, लोअर लिमिट है। L2 क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, F1 क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है या मैक्सिमम या बोल सकते हैं उच्चतम बारंबारता है। ठीक है, F0 क्या है, F1 के ऊपर का वैल्यू, F1 के ऊपर का मान। ठीक है, F2 क्या है, तो F1 के नीचे का मान क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, अब हमको ये सब तो मिल चुका है। अब करना क्या है, अगर इस तरह से आपका सतत श्रेणी दिया है बहुलक निकालने के लिए, तो सबसे पहले काम क्या करना है, बारंबारता में देखना है कि किसकी बारंबारता सबसे अधिक है। ये देखोगे इसका बारंबारता सबसे अधिक है, तो यही हमारा क्या होगा, इसी से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा F1 क्या हो जाएगा, जिसका सबसे अधिक बारंबारता होगा वो F1 होगा। उसके जो करस्पॉन्डिंग वर्ग अंतराल है वो L1 और L2 होंगे। ठीक है, F1 के ऊपर का वैल्यू क्या होता है, F0 होता है, और F1 के नीचे का वैल्यू क्या होता है, F2 होता है। ठीक है, ये हमको सब निकल के आ गया। अब इसको बस क्या करना है, फार्मूला में वैल्यू रखना है। तो रखते जाते हैं फार्मूला में वैल्यू। L1 का वैल्यू कितना है, 45 है। L2 का वैल्यू कितना है, 60 है। F1 का वैल्यू कितना है, 10 है। F0 का वैल्यू कितना है, 5 है। और F2 का वैल्यू कितना है, 7 है। ठीक है, ये सब वैल्यू हमको निकल के आ गया। अब इसको बस वैल्यू को रखना है, तो रखते हैं। L1 का कितना है, 45 प्लस F1 का कितना वैल्यू, 10 माइनस F0 का वैल्यू कितना है, 5 बटे 2। F1 का वैल्यू कितना है, 10 माइनस F0 का वैल्यू कितना है, 5 माइनस F2 का वैल्यू कितना है, 7। ठीक है, L2 माइनस L1 का वैल्यू कितना है, 60। L1 का वैल्यू कितना है, 45। बस अब इसको कैलकुलेट करना है। तो ये हो जाएगा 45 प्लस 10 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बटे 2 गुणित 10 कितना हो जाएगा, 20 माइनस 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 करेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएगा, सिंबल क्या आएगा, माइनस आएगा। तो 7 5 12 माइनस में, क्योंकि दोनों माइनस में इसलिए 60 में 45 गया कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 45 प्लस 5 बटे 20 में से 12 गया तो कितना हो जाएगा, 8 गुणित 15। ठीक है, ये होगा। अब इनको क्या करना है, हमको कटाना है। ठीक है, कटा देते हैं। तो 8 एकम 8। ठीक है, 2 बार में तो जाएगा नहीं, 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, अब कितना बच गया, 8 और इसमें बच गया 7, 70 हो गया। 8 8 कितना होता है, 64 हो जाता है। ठीक है, कितना बच गया, 64। ठीक है, 60 बच गया। अब फिर से करो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 8 54, मतलब कितना आ गया,
45 प्लस 5 इंटू 1.87, ठीक है। अब 5 को 1.87 से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आता है 9.35 प्लस 45 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 54.35। कैसे मल्टीप्लाई करना है इसको मैं एक बार बता देता हूँ। 187 इंटू 5 कर लेते हैं। 7 पंचे 35 का 5, हासिल आया 3। 8 पंचे 40 और 3 43, 43 का 3, हासिल आया 4। 5 एकम 5, 5 4 9, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दशमलव कहाँ पे लगा था, तो दो संख्या के बाद दशमलव लगा था। यहाँ भी क्या करेंगे, दो संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये वैल्यू आ गई 9.35। अब इन दोनों को अगर जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 54.35। तो ये जो हमारे पास क्या दिया गया है, सतह श्रेणी दिया गया है, इसका बहुलक क्या होगा 54.35 होगा। होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू।